हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो 21 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखो। पहला क्वेश्चन आ जाता है, उग्रवादी नेताओं की तिगड़ी किस नाम से जुड़ी है। तो कौन कौन थे? लाल बाल पाल। इन्हें क्या था? इनका शॉर्ट फॉर्म लाल बाल पाल के नाम से इन्हें जानते थे हम लोग। जिनका लाल मतलब कि लाला लाजपत राय थे, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब कि बिपिन चंद्र पाल। इन तिगड़ी ने जो है स्वतंत्रता दिलाने में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इनका जो है तिगड़ी कहते थे और लाल बाल पाल के नाम से इनको जो है संबोधित किया जाता था। लाल बाल पाल जो अभी हमने देखा, इन्होंने आंदोलन जो है शुरू किया था, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन से शुरू हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन करना था, जिससे व्यापक विरोध और जन विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार की वकालत की और विभाजन के प्रति राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय निर्मित उत्पादनों का उपयोग को बढ़ावा दिया। लाल बाल पाल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर आक्रामक उग्रवादी और दृष्टिकोण का प्रतीक था, जिसमें आत्मनिर्भरता, स्वराज और जन जुटाने पर जोर दिया गया था। बंगाल विभाजन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया, जिससे ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता की मांग काफ़ी मजबूत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति किस आयोग द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग द्वारा। और ये जो है 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी एवं एनजेएसी अधिनियम की स्थापना की, जो कि 2014 में संसद में पारित किया गया था। अम्ल मिट्टी क्या होती है? व्हाट इज़ अ सॉइल एसिडिटी? तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, जिस मिट्टी का 0 से 6.9 के बीच रहता है, वो जो है मिट्टी को जो है अम्लीय मिट्टी के रूप में उसे जाना जाता है। गार्डन के पौधे को अच्छी तरह से उगाने के लिए 6 से 7.5 के बीच में पीएच वाली मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि 6 से 7 7.5 पीएच के बीच में मिट्टी में फॉस्फोरस घुलनशील होता है और पौधों की जड़ द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक, एक कोट था, देखो बहुत ही अच्छा कोट है, तो मैंने तुम्हारे लिए लिख लिया। एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन, जो कि होता है ट्राई करना चाहिए, हमेशा ट्राई करना चाहिए। होप कम है लेकिन तुम लोग ट्राई करो, पीछे मत हटो। देखो मेरे ना चैनल पर व्यूज़ हैं ना लाइक है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ पिछले लास्ट 6 मंथ से। दिसंबर से मैंने शुरू किया था, हाँ, और अब देखो 8 महीने होने वाले हैं, 8 से 9 महीने हो गए। कोई ग्रोथ नाम की चीज़ अभी चैनल पे ऐसी कुछ खास नहीं है, आगे की कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई ज़रूर कर रहा हूँ। ट्राई करना मेरा काम है, मेरी तरफ से मुझे ट्राई करते रहना है, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना है, देखते हैं क्या होता है। बाकी में ऐसे ही तुम्हें भी ट्राई करना है, पीछे नहीं हटना है, हार नहीं मारनी है। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति में गेहूं और चावल में उत्पादन के समय सबसे ज़्यादा जो है क्रांति हुई थी और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था MS स्वामीनाथन जी ने। इनको जो है हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को भी कहा जाता है। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 3rd पंचवर्षीय योजना के समय। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनुच्छेद 222 में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के किसी भी अन्य एक उच्च न्यायालय से किसी भी दूसरे उच्च न्यायालय में जो है उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना करी थी? तो इसने किसकी स्थापना करी थी? इसने करी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक जो है उसकी स्थापना जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ था तब।
1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में सरकार को दोहरी प्रणाली शुरू की थी, मतलब डुअल गवर्नेंस वाला जो है ना वो यही है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? 1784। इस अधिनियम के तहत कंपनी का प्राधित्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता था और क्राउन का प्राधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था विलियम पिट, उसके नाम पर जो है इसका ये नाम रखा गया था। ये अभी हमने देख लिया कौन सा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत मरने के बाद पद्म विभूषण मिला है किसको? तो वो है M.T. वासुदेवन। ये जो है मलयालम राइटर हैं। इन्हें 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित उपन्यास कालम के लिए उन्हें जो है 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको जो है सम्मानित किया गया था। और अब 2025 में मरने के बाद इनको M.T. वासुदेवन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत में ई पासपोर्ट की शुरू किसने किया था? शुरू करने का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसको जो है इस पहल का उद्देश्य यात्रा दस्तावेज को अधिक और आधुनिक सुरक्षित बनाना है, सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, नकली पासपोर्ट और धोखाधड़ी की गतिविधियों से सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पढ़ो तब तक। असम पुलिस पर लगे 176 फर्जी एनकाउंटर के मामले में निष्पक्ष और गहन जांच के लिए किसको आदेश दिया गया है? तो मानव अधिकार आयोग को जो है इसका आदेश मिला है कि वो जो है जांच करेंगे। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इनका उदय जो है 6ठी शताब्दी के समय जो हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद और ये सब चीज़ बहुत उच्च स्थान पर पहुंच गई थी, ऐसा मैंने पढ़ा है, बाकी पता नहीं। जनवाद और बौद्ध धर्म जो है मध्य गंगा के मैदानों यानी मगध के आसपास विकसित हुआ। आधुनिक समय में भी ये फलते फूलते रहा। एक और कारण था कि उस समय लैंग्वेज जो है संस्कृत थी और संस्कृत सिर्फ ऊंची जात वाले लोगों को ही आती थी और उन्हें ही पढ़ने के लिए अलाउ ही था कि वही लोग जो हैं वो संस्कृत को पढ़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता। इसकी वजह से भी एक धर्म ऐसा बना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, की जिसमें कोई रूल ही नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे और जो भी वहाँ बात होती थी, जो भी सत्संग वगैरह, जो भी वॉट एवर दे वर डूइंग इन देयर लोकल लैंग्वेज विच वॉज पाली, सो पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद दैम वेरी ईजिली। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जो है ये धर्म बहुत विकसित हुआ एकदम से। यक्षगन लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये कर्नाटक राज्य का जो है लोक नृत्य है। यक्षगन कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य रूप है। यहाँ सर्वोत्तम नाटकीय प्रस्तुति, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का जो है एक भव्य मिश्रण बनाकर इसको प्रकट किया जाता है। बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1722 में सादत खान द्वारा की गई थी। नॉमेडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है किसका 17वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच की जो है ये संयुक्त एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास होता है, जो कि नॉमेडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण 31 से 13 जून को मंगोलिया के उलन बटार में किया गया है और 2006 से जो है ये शुरू किया गया था और इसको 2024 में कहाँ हुई थी? मेघालय के उमराऊ में करी गई थी और 2025 में इस बार कहाँ हुई है? मंगोलिया में हुई है, उलान बटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका औपचारिक रूप से जो गठन हुआ था वो 27 सितंबर 2006 में किया गया था। 2005 में इसको लाया गया था, 6 में इसका अधिनियम आके इसको जो है शुरू कर दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष होते हैं और 9 अन्य से इसमें सदस्य होते हैं और एक सदस्य को इसमें से ही उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। ऑल्ट प्लस टैब जो होता है कंप्यूटर में शॉर्टकट की जो होती है ये किस लिए होती है? तो ये जो है माउस का बिना प्रयोग करें हम कीबोर्ड से एक जो है विंडोज से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए हम ऑल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम चैनल पर जाओगे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो करा रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है,
जिसमें हमने सारी शॉर्टकट और ये जो कीज़ वगैरह है वो हमने करी है। वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो तुम लोग भी देख सकते हो अगर तुम्हारा मन करे। इफ़ यू वांट टू सी देन यू विल गो एंड चेक आउट इन आर प्लेलिस्ट। केरल के फूली लो पेन गायब। केरल के फूली हुई बौछार या ब्लॉसम शावर किस खेती से संबंधित है? तो ये जो है कॉफ़ी से संबंधित है। किससे? कॉफ़ी के फूल से खिलते हैं, कॉफ़ी से संबंधित है। ये एक स्थानीय तूफान की तरह है, तूफान होता है। ऐसी प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसने 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है। तो हमने, अब वो ऑप्शन तो मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं प्रोटीन बता देता हूँ क्या है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर जो है प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के मूल घटक अमीनो एसिड होते हैं। शरीर में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता, हम भोजन से ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। 2025 में राइटर एसोसिएशन मेंस फुटबॉल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो मोहम्मद सलाह को दिया गया है। भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? संजीव खन्ना का स्थान लिया है किसने? वो हैं भूषण रामकृष्ण गवई। कौन है भूषण रामकृष्ण गवई? ये संजीव खन्ना जो है 51 थे, 51वें थे। भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता दर के विभिन्नता के कारण क्या है? तो इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण जो है इसमें शामिल है। कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें जो है प्रकार के आधार, अलग अलग प्रकार के आधार पर जो है फोल्डरों को फाइल में व्यवस्थित करना चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट का अलग, पिक्चर्स अलग, वीडियोस अलग, जिससे कि वो जो है एक साथ मिक्स ना हो जाए और खिचड़ी सी ना पक जाए। डेटा के नेविगेशन एवं पूर्ण प्राप्ति से आसानी होती है। विशिष्ट फोल्डरों का उपयोग करने से ये अव्यवस्था कम होती है। मतलब हर चीज़ का एक अलग फोल्डर बना देना चाहिए। सब डिटेल में अलग अलग फोल्डरों में जो जो चीज़ हैं तुम्हारे पास वो अलग अलग रखनी चाहिए। एम.जी. रानाडे मुख्य रूप से किससे जुड़े थे? तो ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी और आत्माराम पांडुरंग जी ने इसकी स्थापना करी थी। ये समाज ने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें महाराष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नाम से मुख्य पत्र चलाया गया था। वीर शोलिंगम पंतुलु तेलुगु सुधारक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया था। सूचना का अधिकार किस पर लागू होता है? तो ये जो है 2005 के अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम से सरकार के प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारिक पर लागू किया जाता है। सभी डिपार्टमेंट्स पर जो ये लागू होता है। डिजिपिन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो डिजिपिन जो है ये डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है। ये कौन देता है? ये डाकघर, हमारा जो है डाक विभाग, पोस्टल ऑफिस, डाक विभाग जो है इसको देता है। और ये डाक विभाग के एड्रेस इज द सर्विस पेश करने के लिए कल्पना का आधार है। उपयोगकर्ता, सरकारी संस्थान और निजी क्षेत्रों के संगठन के बीच सुरक्षित और कुशल बातचीत का समर्थन करने के लिए पता, डेटा प्रबंधन से जुड़ी जनता को दी जाने वाली सेवाओं का ये एक दायरा है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो ये 2003 में हुआ था और ये मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर है। स्थायी चारगाह और चरगाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? तो स्थायी चरगाह और पशुचरण भूमि, इसमें अधिकांश भूमि पंचायत या राज्य सरकार के अधीन आती है। प्रतिवर्धित क्षेत्रों में 3.5% इस श्रेणी के अंतर्गत जो है आता है। द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा, ये बुक किसने लिखी है? तो ये पंकज मिश्रा हैं, उन्होंने लिखी है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आई थी, जो कि 1961 से 66 के बीच में रही थी। अगर तुम्हें वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का लास्ट है इसलिए मैंने बोला है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय, जो कि 1961 से 66 के बीच चल रही थी। हरित क्रांति की
शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम एस ग्राउंड ने किया था। हरित क्रांति के विश्व जनक नॉर्मन बोरगो हैं और भारतीय जो हैं फादर कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। ये गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि की वजह से उच्च पैदावार देने वाले बीजों की शुरुआत की बात कर रहा था और मुख्य रूप से मैक्सिकन गेहूं के बीज, इसके बारे में जो है ये बात हो रही थी इसमें। अगर तुमने वीडियो अभी तक देखी है तो तुम्हारा थैंक यू सो मच। अगर तुमने लास्ट तक वीडियो देखी है तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर अपने सब्सक्राइब कर लेना माय फ्रेंड। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक सीट बचा के रखी है मेरे दोस्त। अगर तुम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कल सेमिनार है माय फ्रेंड, उसमें ज़रूर आना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर नए चाहते हो तुम लोग की चैनल बढ़ जाए तो भाई शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में या सब्सक्राइब करवा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तुम लोग करते तो हो नहीं। चलो।